हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी सेंटर में। और आज का टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गया लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, दूसरा हो गया महत्तम समापवर्तक यानी HCF। अगर आप इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये मानिए ये पूरा अध्याय आपको से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज लघुत्तम समापवर्तक LCM को अच्छे से समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने गुणनखंड निकालना सीखा है। यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में चेक करिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम अनुसार पढ़ाई करिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लघुत्तम समापवर्तक की। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहला जो शब्द है L है उसका मतलब है लीस्ट, दूसरा जो C है उसका होता है कॉमन, जो M है उसका मतलब होता है मल्टीपल। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं किन्हीं दो संख्याओं का या फिर तीन या चार संख्याओं का। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 और 20। हमने एग्जाम्पल लिया 6 और 20। 6 और 20 का LCM निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम। तो देखो स्टेप बाय स्टेप समझना है ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे पहली संख्या लिखी हुई है इसको लिख लेना है, वो बराबर का चिन्ह लगा लेना है। फिर दूसरी संख्या को लिख लेना है, फिर बराबर का निशान लगा लेना है। इस तरीके से पहली जो संख्या 6 है उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 लिखा, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। मैंने जैसे आप गुणनखंड निकालना सिखाया है, 6 का गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे छोटी संख्या का भाग करना है। जैसे 2 का, कोई भी संख्या यहाँ पे हो तो सबसे पहले हमें 2 से भाग करना है। अगर 2 से नहीं जाता है भाग तो 3 से करना है, 3 से नहीं जाता है तो 5 से करना है, 5 से नहीं करना है तो 7 से करना है। ऐसे मैंने बताए थे। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 तिया 6, कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 लिख लिया। अब 3 में सिर्फ 3 का ही जाएगा, तो 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणित 3। तो 6 की जगह पे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3। तो ये 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। जब भी हमें किसी भी दो संख्याओं का LCM निकालना है तो पहले हम उनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो 6 और 20 है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 आ गए। अब हम 20 के भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 20 को भी हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 2 से यहाँ भाग चला जाएगा। मैंने क्या बताया था, इकाई अंक 0 होगा तो वह 2 से जरूर कटेगा। तो 2 एकम 2 और 0 का 0। 2 का भाग करना मतलब आधा करना है, तो 20 का आधा मतलब 10। अब फिर 0 देखा तो इकाई अंक 0 देखा तो फिर 2 से चला जाएगा। तो 10 का आधा कितना हुआ, 10 का आधा 5, या फिर 2 पंजे 10। फिर 5 में 5 का ही जाता है तो 5 एकम 5। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणित 5। अब बहुत ध्यान से समझो, कोई भी संख्या रिपीट हो रही है तो हमको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 2 बार आए तो 2 लिखकर 2 के ऊपर 2 की घात लगा देंगे और फिर गुणित में 5 कर देंगे। मतलब ये 2 बार लिखा था हमने, 1 बार लिखा है, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार हम उसकी घात लगा देंगे और गुणित 5। ये जो तरीका है इससे आपको LCM निकालने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने बहुत सरल सवाल लिया था, तो 6 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3। तो इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, जो ऐसा का ऐसा ही लेकर आएगा। और 20 में 2 संख्या रिपीट हो रही थी, दो बार आ रहा था 2 संख्या, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आगे बढ़िए। अब हमें निकालना है 6 और 20 का LCM। तो LCM हम LCM लिखेंगे आगे 6 और 20 का, और फिर बराबर लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, LCM का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। LCM का मतलब होता है सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम मतलब सबसे बड़ी घात। ऐसे सबसे बड़ी घात
तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले हमने इसकी परिभाषा लिखी, सभी आवाज गुणनखंडों की सबसे बड़ी अर्थात उच्चतम घात। अब समझते हैं इधर, पहली संख्या के आवाज गुणनखंड ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी संख्या के आवाज गुणनखंड ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमें जब भी एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली आवाज संख्या के गुणनखंड से लिखना स्टार्ट करते हैं और आखिरी संख्या के आखिरी गुणन तक जाते हैं, और हम हर एक गुणनखंड को देखेंगे कि उससे बड़ी घात तो नहीं है, फिर इसको ना लेकर उसकी बड़ी घात को लिखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले दो लिखा, तो दो ने कहा मेरे से बड़ी घात तो नीचे है, तो हमने सबसे बड़ी घात दो के ऊपर दो घात को लेकर पहले, फिर गुणा। फिर हमने तीन को देखा, तीन ने कहा मेरे से बड़ा कोई नहीं है, हमने इधर देखा तो तीन ने कहा मेरे से बड़ा कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ बड़ा, तो तीन को लिख दिया हमने। फिर गुणित, अब ये यहाँ से लिखना ये कंप्लीट हो गए। अब इनको देखेंगे हम, तो दो के ऊपर दो की घात ने कहा मैं तो लिख चुका हूँ। अब पाँच, पाँच ने कहा मैं ही हूँ सबसे बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो हम पाँच को लिखेंगे। अगर पाँच की ऊंची घात यहाँ लिखी होती तो हम पाँच को ना लिखकर उसकी उच्चतम घात को लिखते, लेकिन नहीं है पाँच, तो हमने पाँच को ही लिखा। और यहाँ हमने दो को नहीं लिखा क्योंकि दो की ऊंची घात क्या है, दो के ऊपर दो की घात, तो हमने दो को लिखा पहले। फिर तीन ने, इधर तीन नहीं था, तीन सिर्फ एक ही था, हमने सबसे क्या लिखना है, सबसे बड़ी घात मतलब उच्चतम घात। हमें लिखना सभी को है, लेकिन दो के ऊपर दो की घात मतलब दो गुणित दो मतलब चार, चार गुणित तीन गुणित पाँच, 15 सॉरी 5 तिये 15, 15 चौके 60। अब ये क्या होगा, एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब समझ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए, 6 का 60 में भाग चला जाएगा और 20 का भी 60 में भाग चला जाएगा। ये 60 है, सबसे वह छोटी संख्या है, इन दोनों से कटेगी, इन दोनों से विभाजित होगी, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से कटेगी, दोनों से विभाजित हो जाए। अब आपने कहा 40, 40, तो 40 में 20 का तो भाग चला जाएगा लेकिन 6 का नहीं जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 60, तो 60 सबसे छोटी संख्या 60 है। 60 से ऊपर तो मिल सकती है, जैसे 120, 180, इस तरीके से 60 से बड़ी तो मिल सकती है, लेकिन 60 से छोटी ऐसी संख्या कोई सी नहीं होगी जो दोनों से विभाजित होगी। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल लिया हमने 24 और 40। पहली संख्या हम लिखेंगे 24, इसके आगे हम बराबर लगाएंगे, फिर दूसरी संख्या लिखेंगे हम 40, इसके आगे बराबर लिखेंगे हम। ऐसे 24 है, 24 की हम आवाज गुणनखंड निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले किससे भाग करेंगे, दो से। दो से भाग करना मतलब उस संख्या का आधा करना, तो 24 का आधा कितना होगा, 12। फिर दो से कर दोगे, दो छंके 12, फिर दो से कर दोगे, दो का आधा, 6 का आधा कितना होगा, 3, फिर सिर्फ 3 से ही होगा, 3 एकम। ये 24 के आवाज गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम 40 के आवाज गुणनखंड निकालेंगे। 40 के आवाज गुणनखंड निकालने के लिए फिर एक खड़ी लाइन और फिर एक आड़ी लाइन, फिर दो से करेंगे हम क्योंकि इकाई अंक शून्य है, तो 40 का आधा 20 करेंगे, फिर दो का भाग करेंगे दोबारा क्योंकि इकाई अंक शून्य है, फिर 20 का आधा 10, फिर हम इकाई अंक 0 देखा तो दो से करेंगे, 2 पंजे 10। अब सिर्फ 5 5 से ही जाएगा, तो 5 एकम 5। ये 40 के आवाज गुणनखंड निकल के आ गए। तो हम यहाँ 24 के आगे 24 के आवाज गुणनखंड लिख देंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा में 2 फिर गुणा 3, ये 24 के आवाज गुणनखंड आ गए। ये 40 के लिखेंगे, 40 के आवाज गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा में 2 फिर गुणा में 2 फिर गुणा में 5। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 को हम एक बार लिख के उसके ऊपर 3 की घात लगा देंगे, फिर गुणा में 3, ऐसा कि ऐसा। फिर इधर 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर 1 2 3, 3 बार रिपीट हुआ तो 3 की घात लगा देंगे, फिर गुणा में 5 लिख देंगे। ये हमारे 40 के आवाज गुणनखंड निकल के आ गए। अब इनका एलसीएम हमको निकालना है, यानी इन दोनों संख्याओं को एलसीएम निकालना है, उनको हम कोष्टक में लिखेंगे, फिर बराबर लगा के लिखना सभी को है,
मैंने कहा था यात्रा कहाँ से प्रारंभ करनी है, तो पहली संख्या से प्रारंभ करेंगे और गुणनखंड की आखिरी संख्या तक लिखेंगे। तो यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कौन मिला, 2 मिला, 2 के ऊपर 3 की घात। तो क्या इससे भी उसका बड़ी घात है, तो इससे बड़ी घात नहीं है, क्योंकि 2 के ऊपर 3 की घात है, तो नीचे भी 2 के ऊपर 3 की घात है। तो इन दोनों में से कोई सा भी बेस्ट है, मतलब दोनों में से एक ले लेंगे हम, 2 के ऊपर 3 की घात। लिखना सभी को है। अब क्या मिला, 3। 3 से पूछा क्या तुमसे बड़ा कोई है, 3 ने कहा नहीं मैं ही बड़ा हूं, तो हमने 3 को लिख लिया। फिर अब नीचे आए हम, तो नीचे 2 ने कहा मैं तो लिख गया हूं, तो रिपीट नहीं करना है। जैसे 2 हमने ऊपर लिख दिया, तो यहाँ 2 को नहीं लिखेंगे, लिखना सभी को है लेकिन रिपीट नहीं करना है। अब 5 पे आए, 5 से पूछा क्या तुमसे बड़ी कोई है, तो 5 ने कहा नहीं मैं ही बड़ा हूं। अब इसको आपको हल करना है। 2 के ऊपर 3 की घात है, तो इस 2 को 3 बार लिखोगे। अब गुणित 3 और गुणित 5। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 गुणा और 5, इधर स्पेस कम है तो इधर लिखेंगे हम। तो 5 दिए 15, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। 24 और 40 का एलसीएम 120 है। सबसे वह छोटी संख्या है जो 24 और 40 दोनों से विभाजित हो सकती है। 120 वह छोटी संख्या है जो 24 और 40 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मैं एक बार और समझाता हूँ। लिखना सभी को है लेकिन रिपीट नहीं करना है। पर छोटी सी परिभाषा लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा, लिखना सभी को है लेकिन बड़ी घात को लिखना है, और दोहराना किसी को नहीं है। थोड़ा अपनी भाषा में भी लिखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अब मैं आपको तीसरा सवाल करने के लिए दे रहा हूँ। तीसरा सवाल लिख रहा हूँ मैं। वीडियो को रोककर आप ट्राई करना, अगर आपको बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगा। तीसरी हमने संख्या लिखी 36 और 54। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहली संख्या लिखना है 36 और फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर जो दूसरी संख्या है उसको लिखेंगे 54 और उसके आगे बराबर का निशान लगा देंगे। अब हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 36 को लिखेंगे, फिर एक खड़ी लाइन लिख और फिर एक आड़ी लाइन। अब 6 देखा हमको, तो यहाँ 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा, या फिर आप भाग देकर देख लेंगे। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 नम में 18। अब 9 देखा हम, अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम किससे करेंगे, 3 से। तो 3 एकम 3, तृतीयन 9। फिर 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ये हमारे 36 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा में 2, फिर गुणित 3, फिर गुणित 3। अब हम 54 के गुणनखंड निकालेंगे। 54 के गुणनखंड निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 54, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। अब लास्ट में इकाई अंक 4 देखा, तो हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्त 1 बचा, 2 सात 14। फिर हम अब 7 आया। अब यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा। जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर किससे भाग करेंगे, 3 से करेंगे। तो हम 3 से भाग करेंगे, 3 नाम 27। अब 9 आ गया। 9 किससे जाता है, कटता है, 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, तृतीया 9, 3 एकम 3। ये 54 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। 2 गुणा में 3, फिर गुणित 3, फिर गुणित 3। यहाँ में लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। अब इनको हम लिखेंगे 2 कितनी बार रिपीट हुआ, सिर्फ 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 की घात, फिर गुणित 3 भी कितनी बार रिपीट हुआ, तो 2 बार रिपीट हुआ है, 3 के ऊपर भी 2 की घात लगा देंगे। इसी तरह इसको लिखेंगे 2 एक ही बार रिपीट नहीं हुआ तो 2 को इसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ 3, तो 3 कितनी बार रिपीट हुआ, तो 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से हमको लिख लेना है एलसीएम 36 और 54 का। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, यात्रा यहाँ से प्रारंभ करते हैं पहले गुणनखंड से और आखिरी के गुणनखंड तक जाते हैं। तो हम पहले गए
तो हमको क्या मिला 2। हमने 2 से पूछा क्या तेरे से बड़ी कोई घात है, तो 2 ने कहा नहीं, सिर्फ मैं ही हूं। हमने नीचे देखा तो 2 ने कहा मैं ही हूं, मेरे से बड़ी कोई घात नहीं है। 2 के ऊपर 2 से बड़ी कोई घात नहीं है, तो हमने 2 को लिखा, 2 के ऊपर 2 की घात को। सॉरी, यहाँ गलती हो गई, यहाँ 3 के ऊपर 3 की घात है, ये अब 2 लिखा गया, हम 3 के पास गए। 3 से पूछा क्या तेरे से कोई बड़ी घात है, तो 3 ने कहा मेरे से बड़ी घात नीचे है, तो 3 के ऊपर 3 की घात। 36 के बाद गुणनखंड लेके हो गए, अब 54 के बाद गुणनखंड पर चलते हैं। 2 से पूछा हमने, तो 2 ने कहा मेरे से बड़ी लिख चुकी है, तो हमने कहा ठीक है। अब 3 के ऊपर गए, तो 3 यहाँ इसको नहीं लिखा था, हमने नीचे वाले को लिखा था। 3 ने कहा था मैं तो लिख चुका हूँ, तो रिपीट नहीं करना, लिखना सभी को है। जैसे हमने 3 के ऊपर 3 की घात को लिखना है, अब इसको नहीं लिखेंगे, तो अब इनको हम खोलेंगे। तो 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है 2 गुणित 2, फिर गुणित 3, फिर 3 के ऊपर 3 की घात का मतलब होता है 3 बार लिखना है 3 को, 3 फिर 3 फिर 3, फिर बराबर लगाएंगे, 2 दूनी 4। अब 3 को 3 बार गुणा करेंगे, कितने आएगा, 3 9, 9 3 27, 27 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। यही 36 और 54 का एलसीएम है। 108 दोनों से विभाजित हो जाएगा, 36 से और 54 से। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो 36 और 54 दोनों से विभाजित हो सके। 108 ऐसी संख्या है जो दोनों से ही विभाजित होगी। चौथा एग्जाम्पल और लिखेंगे हम। चौथा एग्जाम्पल लिया है 25 और 35 का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन संख्याओं को लिखेंगे, 25 के आगे बराबर, फिर 35 को लिखेंगे, फिर 35 के आगे बराबर। अब इनके बाद गुणनखंड निकालेंगे, तो 25 के बाद गुणनखंड हम निकालेंगे, 25 को लिखेंगे, फिर एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। 25 हमको 5 देखा है लास्ट में, तो 5 किससे कटेगा, 2 से नहीं जाएगा इसमें भाग, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से हम ट्राई करेंगे, तो 5 5 25। अब 5 में से 5 का ही जाएगा, 5 ही कम 5। ये 25 के बाद गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम 35 की करेंगे, 35 में भी 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से भाग करेंगे, 5 7 35। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप देखकर बता सकते हो कि इसमें कौन किस संख्या से भाग जाएगा। अब 7 में से 7 का ही जाएगा, तो 7 एकम 7। अब इनके हम गुणनखंड लिखेंगे, तो 25 से गुणनखंड क्या है, 5 गुणित 5। अब 35 गुणनखंड क्या है, 5 गुणित 7। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 5 2 बार लिखा है, तो 5 को एक बार लिख के उसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे। अब 5 गुणित 7 तो एक बार ही रिपीट हुए हैं, तो इनको एक एक बार ही लिख देंगे। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम लिखेंगे एलसीएम 25 और 35 बराबर लगा देंगे। लिखना सभी को है, लेकिन रिपीट नहीं करना है और सबसे बड़ी घात को लिखना है। पहले हम 25 के गुणनखंड पर गए, 25 गुणनखंड देखा तो 5 यहाँ लिखा हुआ है, 5 के ऊपर 2 की घात। तो हमने इससे पूछा क्या तेरे से बड़ा कोई है, तो 5 ने कहा नहीं, मैं ही बड़ा हूं, 5 के ऊपर 2 की घात। तो हमने 5 के ऊपर 2 की घात को लिखा। फिर हम दूसरे गुणनखंड 35 पे गए, 35 के गुणनखंड पे गए, तो 5 से पूछा, 5 ने कहा नहीं, मेरे से बड़ा लिख चुका है, तो 5 को हम नहीं लिखेंगे। फिर 7 पे गए, 7 ने कहा मैं ही बड़ा हूं, तो हमने फिर 7 को लिख दिया, 7 को लिख दिया। फिर अब इनको खोलेंगे, 5 2 बार लिखना है, 5 गुणित 5 और 7। अब 5 गुणित 5 का मतलब होता है 25, 5 25 गुणित 7, 25 7 175, 25 7 175 होते हैं ये इनके। अब आज सॉरी, इनका एलसीएम निकल के आ गया। 175 ऐसी संख्या है जो 25 और 35 दोनों से विभाजित होगी। 175 में छोटी छोटी संख्या है जो 25 और 35 से विभाजित होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एलसीएम को कंप्लीट कर चुके हैं। हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं।
ये आपको घर पे ट्राई करना है। 45 और 30 ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है 25 और 45। तीसरा होमवर्क है 36 और 54। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इन तीनों होमवर्क अच्छे से बनेंगे। अब हम दूसरी हेडिंग डालते हैं HCF। दूसरा हमारा टॉपिक है महत्तम समवर्तक यानी HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो H का पहला H है इसका मतलब होता है हाईएस्ट, C है इसका मतलब होता है कॉमन, और F है इसका मतलब होता है फैक्टर। अब हम HCF निकालते कहते हैं, उसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 संख्या ले ली हैं। पहली है 18, दूसरी है 36 और तीसरी है 24। अब हम इनका HCF निकाल कर हम बताएंगे। तो HCF का आपको असली मतलब भी पता चलेगा और कैसे निकालते हैं इसका पता भी चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको संख्या दी गई हैं जिनका भी HCF निकालना है आपको, तो जैसे पहली संख्या है 18, उसको बराबर लगा दिया। फिर दूसरी संख्या है लिखी, उसको आगे बराबर लिख दिया, और जो तीसरी संख्या है उसको लिखी और बराबर लगा दिया। बराबर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम उनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो इनके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो 2 से पहले ट्राई करना है। गुणनखंड निकालना मैंने पहले आपको बताया, तो पहले 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 नंबर में 18, अब 2 से नहीं भागने जाएगा, अब 3 से करेंगे हम। तो 3 3 9, फिर 3 का एक बार जाएगा, 3 एकम 3। अब हम 36 के बाद गुणनखंड निकालेंगे। एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। अब हम 2 से भाग करेंगे क्योंकि इकाई अंक हमें 6 देखा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 2 2 हो 4 6 और 8 इकाई अंक ये देखें, और 0 सॉरी इकाई अंक ये अगर आपको देख सकते हैं तो आप 2 से ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 का मतलब होता है आधा करना, या फिर आप पढ़ा देकर कर सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 नंबर में 18। अब इस तरह से हमने 9 का निकाला है, ऐसे 9 का निकाल देंगे। 3 एक तृतीयन 9 और 3 एकम 3। अब हम 24 का निकालेंगे। 24 को निकालने के लिए हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर अब 2 से करेंगे, 2 छंके 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 तीन 6। अब 3 एकम 3। एक आ जाए यहाँ मतलब समझ जाना है गुणनखंड समाप्त हो गया है। अब हम इनके बाद गुणनखंड लिखेंगे। 18 गुणनखंड है 2 गुणित में 3 फिर गुणित में 3। अब आज 18 के बाद गुणनखंड लिखे हो गए। अब हम 36 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 36 के गुणनखंड लिखने के लिए 2 गुणित 3 गुणित 3। 36 के भी लिखे हो गए। अब हम 24 के लिखेंगे। 24 के लिखने के लिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इनको हम शॉर्ट तरीके से लिखेंगे। 2 रिपीट तो नहीं हुआ तो 2 को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, 2 बार। अब 3 को देखना, 3 से 2 बार रिपीट हुआ तो 3 के ऊपर 2 के ऊपर घात। अब इस तरह इसको लिखना है। 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 3 भी से 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 के ऊपर भी 2 की घात लगा देंगे। इधर नीचे चलते हैं। 3 बार रिपीट हुआ तो 1 2 3, तो 2 के ऊपर 3 की घात लगा देंगे और 3 से एक ही बार 3 एक बार लिखिए। ये इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। हम HCF निकालेंगे। HCF लिखकर अब कोष्ठक में जो संख्या हो उनको लिखेंगे और बराबर का निशान लगाएंगे। तो HCF कैसे पता कर सकते हैं, तो HCF यह होती कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ी परिभाषा लिखेंगे। हमने परिभाषा लिखी कॉमन को कहते हैं ओवेनेस्ट, गणित में कहते हैं ओवेनेस्ट गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। ओवेनेस्ट मतलब कॉमन हो, ये तीनों में कॉमन हो। तो हमको सबसे छोटी घात को लिखना है। ओवेनेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे 18 गुणनखंड में, 36 गुणनखंड में और 24 गुणनखंड में या तीनों में कॉमन हो। 2 भी तीनों में और 3 भी तीनों में, और जिनके ऊपर घातें लगी मैं मान सकता हूँ, लेकिन हम तीनों में 2 देख पा रहे हैं और तीनों में हम 3 देख पा रहे हैं। तो तीनों में ओवेनेस्ट क्या है, तो 2 गुणित 3।
तो हमको सबसे छोटी घातों को लिखना है। तो सबसे छोटी घात यहाँ देखी हमने तो 2 ही है, तो लिख लिया हमने। तो 3 के ऊपर सबसे छोटी घात 3 है, सिर्फ 3 को भी लिख लिया। तो कहीं भी हो सबसे छोटी घात को लिखना है, कहीं भी हो। तो हमने पहले देखा तो 2 के ऊपर सिर्फ 2 ही है, तो 2 3 6, तो 6 एचसीएफ कितना से आया 6 आया। एचसीएफ कितना आया 6 आया। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, तीनों में देखना है हमें सबसे छोटी घात हो जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन होना जरूरी है। और सबसे छोटी घात को लिखना है, यहाँ लिखा है सबसे छोटी घात को लिखना है। तो सबसे छोटी घात हमें 2 की कहाँ मिली, यहाँ मिली, क्योंकि सिर्फ यहाँ 2 ही है। तो सबसे कम वाली घात लिखना है, जैसे 2 है, अब 2 लिख लिया। फिर 3 को लिखना है, 3 के ऊपर भी जहाँ 2 की घात है, जहाँ भी 2 की घात है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 3 को सिर्फ जहाँ, तो 6 हमारा एचसीएफ निकल कर आ गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 18 और 54, तो इसको किस तरीके से लिखना है, पहले 18 लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरी संख्या 54 लिखेंगे, फिर उसकी आगे ही बराबर लगाएंगे। अब इनके हम गुणनखंड निकालेंगे। वीडियो रोककर आप भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो पहले हम गुणनखंड निकालेंगे 18 के। 18 गुणनखंड निकालने के लिए एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। तो हम कैसे ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 9 में 18, अब 9 आया तो 9 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 आ गया, 3 किससे जाएगा, सिर्फ 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3, ये 18 गुणनखंड आ गए। अब हम 54 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 54 गुणनखंड निकालने के लिए 54 लिखेंगे, एक खड़ी लाइन और फिर एक आड़ी लाइन। तो हमको लास्ट में 4 देगा, तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 7 14। अब हम 27 आया, 2 से भागने जाएगा, तो हम किससे भाग करेंगे, अब 3 से करेंगे, तो 3 नाम 27। अब 9 आया, 9 सिर्फ 3 से जाएगा, और 3 3 9, और 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। तो 18 गुणनखंड ये है और 54 के गुणनखंड ये है, तो हम इनको लिख सकते हैं। तो 18 गुणनखंड लिखने के लिए 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब 54 गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे फिर 3। हम इनको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो 2 सिर्फ एक बार रिपीट हुआ, तो 2 को एक बार ही लिखेंगे। गुणित में 3 2 बार रिपीट हुआ, तो 3 को लिखकर उसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे। इसी तरह 54 के लिखेंगे, 2 एक बार रिपीट हुआ है, तो 2 को एक बार ही लिखेंगे, सॉरी रिपीट नहीं हुआ है, 2 को एक बार ही लिखेंगे। 3 कितनी बार रिपीट हुआ, तो 3 बार रिपीट हुआ, तो 3 के ऊपर 3 की घात लगा देंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ लिखकर कोष्टक में उन संख्याओं को लिखेंगे जिनका एचसीएफ निकालना है, 18 और 54 और बराबर लगाएंगे। परिभाषा क्या हमारी, ओवेनेस्ट गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, ओवेनेस्ट गुणनखंडों की सबसे छोटी घात जो दोनों में कॉमन हो। या 2 हमको देखा दोनों में कॉमन है, और 3 भी हमको देखा तीनों दोनों में कॉमन है, 3 भी। तो हम पहले सबको लिख देंगे, 2 गुणित लिख देंगे। अब इनको घात को लिखना है, सबसे छोटी घात कौन कौन सी, तो 2 के ऊपर एक ही घात, तो 2 के ऊपर कोई सी भी घात नहीं है, तो सिर्फ 2 ही सबसे छोटी घात है, तो हमने 2 को लिख दिया। अब इन दोनों में देखा 3 में, तो 3 में यहाँ 2 के ऊपर 2 की घात, 3 के ऊपर 2 की घात है, यहाँ 3 के ऊपर 3 की घात है, तो सबसे छोटी घात कहाँ है, ऊपर, 3 के ऊपर 2 की घात, तो हमने 3 के ऊपर 2 की घात को लिख दिया। अब क्या हुआ है, तो 2 गुण 3 का 3 गुणित 3, 3 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, तो 3 9, 9 दूनी 18, ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। मतलब 18 वह संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है। भले ये 18 है, आपने ये समझना कि 18 यहाँ भी तो है, भले नहीं, लेकिन 18 है, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ भी 18 ही है। मतलब ऐसी जो दोनों संख्या, इन दोनों में 18 ही कॉमन होगा। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, तो वह सबसे बड़ी संख्या 18 है। 18 से बड़ी संख्या इन दोनों में कॉमन नहीं हो सकती, 18 छोटी हो सकती लेकिन 18 से बड़ी नहीं हो सकती। चलिए हम तीसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है 12 और 36। 12 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले 12 को लिखेंगे, तो 12 के आगे बराबर लगाएंगे, फिर 36 को लिखेंगे, तो 36 के आगे बराबर लगाएंगे। अब इन दोनों का गुणनखंड निकालेंगे, तो हम 12 गुणनखंड निकालेंगे। 12 को इस तरीके से लिखेंगे, तो 2 से भाग करेंगे, 2 छंके 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, और फिर 3 से 3 का ही भाग जाएगा, 3 एकम 3।
अब हम 36 का गुणनखंड करेंगे। 6 देखा लास्ट में तो 2 से चला जाएगा, 2 का मतलब होता है आधा, तो आधा करेंगे 18, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 9 में 18, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, फिर जहाँ भी 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ताकि इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम 12 गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 यहाँ लिखेंगे। 36 के 2 गुणित में 3, फिर गुणित 3। अब इन दूसरे तरीके से लिखेंगे हम, 2 2 बार रिपीट हुआ तो 2 के ऊपर 2 की घात लगाएंगे, और फिर 3 3 ऐसा कैसा लिख देंगे। यहाँ 2 2 बार रिपीट हुआ तो 2 को भी 2 बार लिखेंगे, और 3 भी 2 बार रिपीट हुआ तो 3 को भी 2 बार लिखेंगे। अब हम इस तरीके से लिखेंगे HCF 12 और 36, सबसे छोटी घात को लिखना है। तो हमने देखा कॉमन 2 भी है और 3 भी है, तो 2 को भी लिख दिया और 3 को भी लिख दिया। अब सबसे छोटी घात को देखना है, तो 2 में सबसे छोटी घात 2 के ऊपर 2 की घात है, तो 2 के ऊपर 2 की घात लिख देंगे हम। हमने यहाँ देखा 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर यहाँ 2 की घात है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सबसे छोटी घात क्या होगी यहाँ, तो 3 को सिर्फ 3 ही बार लिखेंगे। अब इनको खोलेंगे हम, 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है 2 बार 2, और 3 ऐसा का ऐसा। अब 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 इनका HCF हो जाएगा। तो मतलब 12 बड़ी सी बड़ी संख्या है, इन दोनों में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आएगा, 12 निकल के आएगा। कुछ होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, इनको आपको घर पे ट्राई करना है। पहला होमवर्क है 18 और 72, दूसरा 36 और 45, तीसरा है 54 और 72। आई होप आपको LCM और HCF अच्छे समझ में आया होगा। कुछ होमवर्क मैंने दिए हैं, LCM में दिए हैं और HCF में भी दिए हैं, इनको आपको घर पे ट्राई करना है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।